हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास के माध्यम से आधुनिक भारत के इतिहास से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी यूपीपीएससी पेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग इस क्लास को पूरा फॉलो करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने साथियों के पास भी जरूर शेयर करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर करते हुए फटाफट चलिएगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? चलिए, ऑप्शन इस टाइप के दिए गए हैं: दांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। चलिएगा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? चंपारण, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। अंग्रेजी पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? चलिए भाई आंसर करें। भगत सिंह, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब होगा। आइए, जय हिंद का नारा किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? 1907, 1922, 1931, 1940। चलिए 1940 में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? चलिए भाई आंसर करें आप लोग। हैदराबाद को, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? चलिए भाई आंसर करें आप लोग। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका है? इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप लोग। चलिए, सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देशबंधु की उपाधि संबंधित है, देशबंधु की उपाधि संबंधित है किससे? चलिए भाई, चित्तरंजन दास, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आइए चलिए साथियों, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखें आप लोग। ठीक, चलिए, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? बम्बई, कलकत्ता, लाहौर, मद्रास, बताएं। चलिए, लाहौर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? चलिए, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? चलिए भाई 1942, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1942, 43, 44, 45। चलिए, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था, जैसा कि आपको पता होगा। को क्यों निलंबित किया गया था? असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? चलिए, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन जो है निलंबित किया गया था, उसका कारण था चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई साथियों, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? 1930 में, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? चलिए, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए,
गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता। चलिए भाई, आंसर करते हुए आप लोग फटाफट चलेंगे। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए भाई, फटाफट आप लोग आंसर करते हुए चलें। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? फटाफट आप लोग आंसर करें। चलिए, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, लॉर्ड माउंटबेटन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? चलिए, आंसर करते हुए आप लोग चलें। 1935 के अधिनियम, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? चलिए, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? चलिए भाई, राम प्रसाद बिस्मिल, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? आंसर करते हुए आप लोग चलेंगे। वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, जेएल नेहरू। चलिए, आंसर करेंगे फटाफट। चलिए भाई, सुभाष चंद्र बोस ने, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए, चलिए, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी थे साबरमती आश्रम में, सेवाग्राम आश्रम में, नई दिल्ली में, कोलकाता में? बताइएगा। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ पर थे? चलिए, कोलकाता में, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी वाले भाई बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? चलिए, 30 जनवरी 1948 को, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सी राजगोपालाचारी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसे कहा जाता है? चलिएगा भाई, कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? चलिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चलिए, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? आंसर करते हुए आप लोग चलेंगे। चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? चलिए भाई, 1928 में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? चलिए, फटाफट आप लोग आंसर करें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? आंसर करें दोस्तों। 1925, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के
राजनीतिक गुरु कौन थे? चलिए आंसर करें आप लोग। गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल राइट होंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं? चलिए भाई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? चलिए भाई जवाब दीजिए। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? सी एफ एंड्रूज यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे भाई। साथियों, इस क्लास के माध्यम से आधुनिक भारत के इतिहास से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस क्लास को पूरा फॉलो करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने साथियों के पास भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।